उत्तराखंड की पहाड़ियां सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपे रहस्यों के लिए भी जानी जाती हैं। देवों की इस भूमि में कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसी ही एक नई कहानी सामने आई है पिथौरागढ़ जिले के महादा गांव से। यह गांव बेरीनाग तहसील में आता है और यहाँ हाल ही में एक ऐसी गुफा मिली है जिसने सबको चौंका दिया है। इस जगह को स्थानीय लोग भूमका वाप कहते हैं, जिसका मतलब है एक गहरा गड्ढा। यह कोई आम गुफा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिंक होल है जो सीधा 60 फीट नीचे जाता है और फिर अंदर ही अंदर लगभग 200 फीट तक फैला हुआ है। इस खोज ने न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ा दी है। इस रहस्यमयी गुफा की खोज का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। चौकोद्दी के रहने वाले एक साहसी युवक तरुण मेहरा ने इस जगह के बारे में सुना और इसकी सच्चाई जानने का फैसला किया। सालों से यह जगह वीरान पद्दी थी और लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। तरुण ने हिम्मत दिखाई और जब वह उस गड्ढे के पास पहुंचे तो उन्हें अंदर से एक अजीब सी दुनिया का एहसास हुआ। उन्होंने रस्सी और दूसरे उपकरणों की मदद से इस गुफा में उतरने का जोखिम उठाया। जैसे जैसे वह नीचे उतरते गए, अंधेरा और भी गहरा होता गया। यह एक ऐसी यात्रा थी जो उन्हें एक ऐसे अतीत में ले जाने वाली थी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। यह खोज सिर्फ एक गुफा की नहीं, बल्कि इतिहास के एक भूले बिसरे पन्ने की थी। महादा गांव हमेशा से ही शांत और अपनी दुनिया में खोया हुआ रहा है। यहाँ के लोग अपनी खेती बाड़ी और रोजमर्रा के कामों में लगे रहते हैं, लेकिन भूमका वाप की खोज ने इस गांव को अचानक सुर्खियों में ला दिया है। अब दूर दूर से लोग इस जगह के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। यह गुफा उस पहाड़ी इलाके में है जहां चूना पत्थर की चट्टानें बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से यहाँ प्राकृतिक रूप से कई गुफाएं और सिंकहोल बनते रहते हैं, लेकिन भूमका वाप की बनावट और उसके अंदर मिले अवशेष इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग और खास बनाते हैं। ये सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं है, बल्कि इसके साथ कई अनकही कहानियां और रहस्य जुड़े हुए हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इस खोज की खबर आग की तरह फैल गई। पहले तो यह सिर्फ गांव वालों के बीच की बात थी, लेकिन जल्द ही यह मीडिया और प्रशासन तक पहुंच गई। हर कोई जानना चाहता था कि इस अंधेरी गुफा के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो दशकों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक गुफा है या इसके पीछे कोई बड़ा राजदफन है? क्या यहाँ कभी इंसान रहते थे या फिर यह किसी पुरानी भयानक घटना का गवाह है? ये सारे सवाल अब हवा में तैर रहे हैं। तरुण मेहरा की हिम्मत ने एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाया है जिसे सुलझाने में शायद कई साल लग जाएं। यह कहानी सिर्फ एक खोज की नहीं, बल्कि उस रोमांच और जिज्ञासा की भी है जो हमें अनजाने को जानने के लिए प्रेरित करती है। जब खोजकर्ता गुफा के अंधेरे गर्भ में उतरे तो उन्होंने जो देखा वह किसी के भी रोंगटे खड़खड़े करने के लिए काफी था। गुफा के अंदर का माहौल बेहद डरावना और रहस्यमयी था। चारों तरफ इंसानी हड्डियां और कंकाल बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें बेतरतीबी से फेंक दिया हो। ये कंकाल किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरी गुफा में यहां वहां फैले हुए थे। कुछ हड्डियां टूटी हुई थीं, तो कुछ बिल्कुल सही सलामत थीं। यह मंजर देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहां कोई बहुत बद्धी त्रासदी हुई हो। इन कंकालों को देखकर सबसे पहला सवाल यही मन में आता है कि इतने सारे लोग इस गहरी गुफा के अंदर क्या कर रहे थे और उनकी मौत कैसे हुई? क्या वे किसी हादसे का शिकार हुए या उन्हें यहां लाकर मार दिया गया था? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इन कंकालों का आकार था। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ी इंसानी खोपड़ी मिली है जो सामान्य खोपड़ी से काफी बड़ी है। इसके अलावा करीब 2 फीट लंबी जांघ की हड्डी भी पाई गई है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद ये कंकाल असाधारण रूप से लंबे इंसानों के हो सकते हैं। यह खोज हमें रूपकुंड झील की याद दिलाती है, जहां भी इसी तरह के विशालकाय कंकाल मिले थे। क्या प्राचीन काल में सच में इतने लंबे इंसान हुआ करते थे? यह सवाल अब पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इन हड्डियों की वैज्ञानिक जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और उनका आकार इतना बड़ा क्यों था। कंकालों और हड्डियों के अलावा
गुफा के अंदर एक और चीज मिली जिसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। वह थी लोहे की बद्धी बद्धी और मोटी चेनें। ये चेनें वहां क्यों थीं? स्थानीय लोगों का मानना है कि शायद इन चेनों से लोगों को बांध कर रखा जाता था। क्या यह जगह किसी तरह की जेल थी जहां कैदियों को लाकर डाल दिया जाता था, या फिर यह किसी क्रूर शासक का यातना गृह था जहां लोगों को तड़पा कर मारा जाता था? लोहे की चैनों का मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि यहां जो कुछ भी हुआ वह सामान्य नहीं था। यह किसी हिंसा या जबरदस्ती की कहानी कहता है जो अब तक अंधेरे में दफन थी। इस गुफा का हर कोना एक नई कहानी कहता है। बिखरे हुए कंकाल, विशालकाय हड्डियां और लोहे की चेनें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो डरावनी भी है और सोचने पर मजबूर करने वाली भी। यह जगह अपने अंदर न जाने कितने राज छिपाए बैठी है। क्या यह किसी प्राचीन जनजाति का कब्रिस्तान था, या फिर किसी महामारी का शिकार हुए लोगों को यहां लाकर छोड़ दिया गया था, या फिर जैसा कि स्थानीय लोग मानते हैं यह किसी अलौकिक शक्ति का काम था? सच जो भी हो, भूमका वाप की गुफा ने हमारे सामने एक ऐसी पहेली खड़ी कर दी है जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं होगा। यह एक ऐसा रहस्य है जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलेंगी। जहां विज्ञान सबूतों की तलाश करता है, वहीं लोक कथाएं और मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों पर यकीन करती हैं। महादा गांव के बुजुर्गों के लिए भूमका वाप कोई नई जगह नहीं है। दशकों से वे इस जगह को भूतिया और खतरनाक मानते आए हैं। उनके अनुसार इस गहरे गड्ढे में एक ब्रह्म राक्षस रहता था। ब्रह्म राक्षस हिंदू पौराणिक कथाओं में एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण की आत्मा को कहा जाता है जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है और वह भूत बनकर भटकता रहता है। गांव वालों का मानना था कि यह ब्रह्म राक्षस इतना शक्तिशाली था कि वह आसपास से गुजरने वाले इंसानों और जानवरों को अपनी ओर खींचकर गड्ढे में गिरा देता था। इसी डर की वजह से कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि गांव के लोगों का गहरा विश्वास था। बुजुर्ग अपने बच्चों और नाती पोतों को इस जगह से दूर रहने की सख्त हिदायत देते थे। वे कहते थे कि सूरज ढलने के बाद तो भूलकर भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए। कई लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने रात के समय उस गड्ढे के पास से अजीबोगरीब आवाजें और चीखें सुनी हैं। इन कहानियों ने भूमका वाप को और भी रहस्यमयी बना दिया था। अब जब गुफा के अंदर से इतने सारे कंकाल मिले हैं तो लोगों का यह विश्वास और भी पक्का हो गया है। उन्हें लगता है कि ये कंकाल उन्हीं बदनसीब लोगों के हैं जिन्हें उस ब्रह्म राक्षस ने अपना शिकार बनाया था। हालांकि आज की पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मान सकती है, लेकिन इन लोक कथाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सर ऐसी कहानियों के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी होती है जो समय के साथ अपना रूप बदल लेती है। हो सकता है कि प्राचीन काल में इस जगह पर सच में कोई ऐसी घटना घटी हो जिसे लोग समझ नहीं पाए और उसे किसी अलौकिक शक्ति का नाम दे दिया। शायद यहाँ कोई अपराधी या डाकू रहता हो जो लोगों को मारकर गड्ढे में फेंक देता हो और उसी के डर से ब्रह्म राक्षस की कहानी बन गई हो। इन किंवदंतियों का अध्ययन करके भी इतिहास के कई सुराग मिल सकते हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानी इस जगह को एक डरावना और अलौकिक आयाम देती है। यह हमें बताती है कि कैसे इंसान अपनी समझ से परे की चीजों को समझाने के लिए कहानियों और मिथकों का सहारा लेता है। गुफा के अंदर मिले कंकाल और लोहे की चेनें इस डर को और बढ़ा देती हैं। क्या सच में कोई ब्रह्म राक्षस था, या यह सिर्फ लोगों का वहम था जो एक असली घटना से पैदा हुआ था? यह सवाल विज्ञान और विश्वास के बीच की एक महीन रेखा खींचता है। जब तक वैज्ञानिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक महादा गांव के लोग अपनी पीढ़ियों पुरानी कहानियों पर ही यकीन करते रहेंगे और भूमका वाप का रहस्य ब्रह्म राक्षस के डर के साये में लिपटा रहेगा। महादा गांव की यह खोज सिर्फ लोक कथाओं और रहस्यों तक ही सीमित नहीं है। इसका ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। यह इलाका प्राचीन सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के काफी पास स्थित है। रेशम मार्ग वह ऐतिहासिक व्यापारिक रास्ता था जो चीन को यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ता था। हजारों साल तक इस रास्ते से व्यापारी, सैनिक, साधु और यात्री गुजरते थे।
ऐसे में यह संभावना बनती है कि भूमकावाप की यह गुफा उन यात्रियों के लिए छिपने या आराम करने की जगह रही हो सकता है कि किसी हमले या लूटपाट के दौरान कुछ व्यापारियों ने यहाँ शरण ली हो और वे यहीं फंसकर रह गए हों। यह गुफा उस पुराने समय के कई राज खोल सकती है। भौगोलिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत खास है। यह पूरा इलाका चूना पत्थर की चट्टानों से बना है, जिसकी वजह से यहाँ पानी के कटाव से प्राकृतिक गुफाएं और सिंकहोल बनते रहते हैं। विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा, जो अपने आप में एक भूमिगत मंदिर और रहस्यों का संसार है, यहाँ से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बताता है कि इस पूरे क्षेत्र के नीचे गुफाओं का एक जाल हो सकता है, जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। भूमकावाप की खोज भूवैज्ञानिकों के लिए इस क्षेत्र की संरचना को और बेहतर तरीके से समझने का एक नया अवसर प्रदान करती है। वे यह पता लगा सकते हैं कि यह गुफा कितनी पुरानी है और इसका निर्माण कैसे हुआ। वैज्ञानिक और पुरातात्विक नजरिए से यह खोज किसी खजाने से कम नहीं है। गुफा के अंदर मिले विशालकाय कंकाल, हड्डियां और लोहे की चेनें मानव इतिहास के कई अनछुए पहलुओं पर से पर्दा उठा सकती हैं। इन कंकालों का डीएनए टेस्ट करके यह पता लगाया जा सकता है कि ये लोग कौन थे, किस नस्ल के थे और वे आज के इंसानों से कितने अलग थे। हड्डियों की कार्बन डेटिंग से उनकी सही उम्र का पता चल पाएगा, जिससे यह मालूम होगा कि यह घटना कितनी पुरानी है। लोहे की चेनों की जांच से यह पता चल सकता है कि वे किस धातु से और किस तकनीक से बनाई गई थीं। यह सारी जानकारी मिलकर उस समय के समाज, संस्कृति और जीवन के बारे में एक नई कहानी बताएगी। तो आखिर इन कंकालों का सच क्या है? क्या ये किसी प्राचीन विशालकाय मानव प्रजाति के अवशेष हैं? क्या यह जगह किसी राजा का गुप्त यातना गृह थी या फिर यह किसी भयानक प्राकृतिक आपदा का परिणाम है? फिलहाल ये सभी सिर्फ अनुमान हैं। असली जवाब तो विस्तृत वैज्ञानिक और पुरातात्विक जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात तो तय है, महादा गांव की इस गुफा ने हमारे सामने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो हमें अपने अतीत के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं। यह खोज हमें याद दिलाती है कि इस धरती पर अभी भी न जाने कितने रहस्य दफन हैं, जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।